कहीं के लिए भी चंदा चिट्ठा इकट्ठा करने आवे कभी 1 रुपया नहीं देना चाहिए। जितना चंदा चिट्ठा कहीं भी किसी के लिए भी हो, यदि मैं भी कहीं के लिए चंदा चिट्ठा की कहूँ तो भी कभी हाँ मत भरना। चंदा चिट्ठा कोई भी हो, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, महाराज हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, कहीं के लिए भी चंदा मांगे कभी भी 1 रुपया देना नहीं चाहिए। ये पैसा सब फ्रॉड होता है, सब बीच में उसके कमीशन होते हैं, सब बीच में गायब हो जाता है। वही वाली बात होती है जो कहीं के लिए भी चंदा चिट्ठा देता है, कहीं के लिए भी। तो वही राजीव गांधी का उदाहरण याद है, दिल्ली से 1 रुपया चलता है उपभोक्ता के पास, तो ऐसे ही तुम्हारा है, तुम्हें चंदा चिट्ठा देते हो ना, जहां जिस क्षेत्र के लिए जहां के लिए वहां 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बीच में नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए, भूल के भी नहीं देना चाहिए। कहीं के लिए भी हाँ, बस आपको यदि कहीं के लिए आपके लिए मांग की है जाना, आप खुद समाज वाले जाइए, आजकल जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से उस चीज की वंदना कीजिए और जाकर के जो भी दान लिखाना है वहां करोड़ों देके आ जाओ ना। दान की मना नहीं है, लेकिन ये बीच में जो दलाल है, कोई भी व्यक्ति, कोई महाराज भी कहें कि हम वहां के लिए पैसा भेज रहे हैं, वहां के लिए पैसा भेजना है, वहां के लिए भेजना है, ये सब बातें ठीक नहीं है। वो नियम से कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है और कोई ना कोई वहां जमा भी हो जाएगा तो उसके बाद से गड़बड़ होगा। बाकायदा वहां की पंचायत आवे, कमेटी आवे, और जो कमेटी रेपुटेड हो और वो बाकायदा मांगे कमेटी के, तो आप दीजिए, आपको देना ही चाहिए, एक दूसरे का सहयोग। लेकिन एक कमेटी को, बाकायदा कमेटी को बुलाओ, कमेटी आवे, हाँ भाई हम लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं, हम सबसे आपसे सहयोग की याचना करें, कमेटी करे। कोई महाराजों के, कोई ब्रह्मचारियों के, कोई ग्रस्तों के ये चंदा चिट्ठा लेके यहाँ हमें भेजना है, वहाँ भेजना है, सब गलत है। हमें वहाँ एक एक चीज को, एक स्थान पर एक एक मूर्ति 10-10 बार लोगों को दे दी। एक महाराज थे, वही मूर्ति बोले ये मूर्ति आपकी तरफ से हो जाए, दूसरा आया तो दूसरी तरफ 5-5 लोगों की वो मूर्ति हो गई। अब कौन वहां पूछ रहा है, कौन क्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समाज मूर्ख है जो आप लोग इस प्रकार कहते हैं, स्पष्ट मना कहिए। मैं साधु कहीं भी आपको आता है तो वहां से भी आप ही कह दीजिए, साहब हमारे यहाँ भी बहुत सारे काम हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे काम हम यहाँ करेंगे, और कहीं देना है तो ठीक है महाराज, हम लोग जाकर के वहाँ खुद दे करके आएंगे, 2 व्यक्ति आप चुनो और पैसा ले जाओ, सारे वहाँ के दे के आओ। और या फिर ऐसी रेपुटेड संस्था हो, ऐसे लोग हों जिसमें तुम भी सदस्य हो, तुम्हें भी ट्रस्टी बनने का मौका मिले, और तुम्हारे गांव में कोई लेने आया और तुम खुद उसके ट्रस्टी हो, तो वो तो संस्था तुम्हारी खुद की हो गई। जब तुम्हारे गांव के लोग उसके ट्रस्टी हैं, मान लो दिल्ली है, मान लो कलकत्ता है, वहां कोई क्षेत्र बन रहा है और तुम्हारे गांव के 2 व्यक्ति ट्रस्टी हैं उसमें, तो वो मंदिर तो तुम्हारा खुद ही हो गया। और तुम लोग मालूम तुम्हारा ना तुम्हें आता है, ना पता है, ना कुछ है, बस करते हैं। ऐसी स्थिति, एक बार ऐसा हुआ, एक स्थानीय कमेटी में आचार्य श्री का चतुर्मास हो रहा था, तो वहां किसी ने, बस लोगों ने दिमाग लगाया कि आचार्य श्री के संघ के इतने चतुर्मास होते हैं, सभी चतुर्मासों में आचार्य श्री के क्षेत्र बन रहा है, उस क्षेत्र के लिए एक एक कलश बैठा लगा है, और वो कलश की राशि वहां जाएगी जहां पर आचार्य श्री का चतुर्मास हो रहा है। और मेरे पास भी आ गया, और मैंने कहा कि मेरे गुरुजी जहां बैठते हो वहां सब जगह से कलश जाएंगे, हम छोकरों के यहाँ कलश से जाकर पैसा वहां जाएगा, हमारे गुरुजी तो ये है जहां बैठ जाए वहां सोना बढ़ता है। और फिर बाद में जाकर के वो कलश, चतुर्मास के कलश के बाद आचार्य श्री उन कलशों को देखेंगे, और जिसके यहाँ का ज्यादा कलश का आएगा उस शिष्य को आचार्य श्री का विशेष पुरस्कार मिलेगा। और जब ये बात सामने आई तो मैंने यदि आचार्य श्री पुरस्कार है, उनकी प्रतियोगिता है, तो ये पुरस्कार तो फिर मैं ही जीतूंगा। तो मैंने अशोक पाटनी से कहा, मैंने कहा अशोक जी, यदि प्रतियोगिता हो तो कितने बड़ा कलश हो, कलश तो सोने का बैठेगा, चाहे वो 2 किलो सोने का बने तो बने, और जो सब जगह की बोली आवे उससे अपनी बोली, क्योंकि गुरु जी का पुरस्कार हो, मैं चूक जाऊं, अरे राम राम प्रतियोगिता में। अशोक जी तो गए वहां, महाराज जी ऐसे बात, आचार्य ने कहा ऐसा हो रहा है क्या? फिर कमेटी को बुला करके जो फटकार लगाई, बोले ऐसा हो रहा है कि सब जगह से मेरे यहाँ क्षेत्र के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए जहां मैं बैठा हूं वहां के लिए सब जगह से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, मेरे लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, मेरे क्षेत्र के जहां मैं बैठा हूं वो क्षेत्र बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है बाहर से। आचार्य इतने शक्ति में आ गए, आचार्य ने फिर पीछे कमंड उठाया तो नहीं पाए, पर उनका मन बन गया कि चलो यहां से। फिर कमेटी ने अपने जो भी तो ऐसी गलती कर देते। और फिर बड़े तो बड़े साधुओं के आचार्य श्री के क्षेत्र के लिए पैसा बताओ भाई, अपन सबको मालूम है, अपने पूज्य गुरुदेव जंगल में बैठ जाए तो वहीं मंगल हो जाता है, उनके पैसों की। वो तो एक तरफ हमारे गुरु तो वो थे कि उनको तो बोलने की जरूरत नहीं थी, पर वो बैठ जाए और उन्हीं के सामने कमेटी श्रीफल चढ़ा दे, इतने में से पंडाल में बरस जाते थे, उनको तो बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो लोग आचार्य श्री के नाम से, आचार्य श्री के क्षेत्र के लिए
ऐसा कर लेते। जब आचार्य को पता चला तो उनको बड़ा विकल्प आया और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये स्थिति बनती है। तो मेरा तो कहना एक ही है कि साधु जहाँ के लिए आया है वहीं के पुण्य से बरसाओ, और जिन क्षेत्रों पर आपको देना है वे क्षेत्रों में आप खुद ट्रस्टी बनो। पहले उनसे पूछो क्या उस क्षेत्र का मैं खुद ट्रस्टी बन सकता हूँ? बन सकते हो तो फिर वो क्षेत्र तुम्हारा हो गया। इसलिए तो हम ये सारे क्षेत्र भारतवर्ष को खोल रहे हैं कि हर भारत का व्यक्ति ये कहे कि थोबन जी किसका है? अशोकनगर वाला का? अरे इनके बाप का नहीं है। अशोकनगर का थोबन जी क्षेत्र में, यदि अशोकनगर का होता तो मैं क्षेत्र पर बैठता भी नहीं। मैं भी कोई इनके अशोकनगर के बाप का मुनि नहीं हूं कि पैसा इकट्ठा कराता बोलो। आज दर्शन क्षेत्र भारत के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति ट्रस्टी बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सबके लिए खोल दिया गया। अब बने और नहीं बने वो बात अलग, पाबंदी तो नहीं है। इसलिए जैसे सुधा सागर जी महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, सुधा सागर जी महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी मुनि, कोई भी आर्यिका, कोई भी ब्रह्मचारी किसी भी क्षेत्र के लिए पैसा मांगे कभी मत दो। ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास घूम रहा होगा। मैं जहां जाता हूं वहीं पर पीछे पीछे ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली घूमने लगता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि मैं आचार्य महाराज के प्रकल्पों के लिए लगातार काम करता हूं। तो जो विरोधी लोग होते हैं वो महाराज जी की इस बात को लेकर के सबसे पहले शॉर्ट वायरल करते हैं। अब वो वायरल शॉर्ट मैंने भी देखा। फिर मैंने जहाजपुर में ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी को फोन लगवाया। ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी को फोन लगवाया, वहीं पर महाराज जी भी विराजमान थे। ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी से हमने कहा, भैया जी सुधा सागर जी महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि अशोकनगर से ही रिलीज हुआ है अभी। उसमें वो कह रहे हैं कोई भी मुनि पैसा मांगे कभी पैसा मत देना, कमेटियों को पैसा मत देना, करप्शन होता है, बीच में पैसा खा लिया जाता है, क्षेत्र पर लगता नहीं है, मैं भी मांगू तो पैसा मत देना, एक नगर का पैसा दूसरे नगर में नहीं जाना चाहिए। ऐसी कितनी सारी बातें बड़े महाराज जी ने कही। मैंने ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी से कहा, अगर महाराज जी ने ऐसी बात कही है तो किसके लिए कही? वहां से जवाब आया कि दिल्ली तरफ के साधुओं के लिए हमने ये बात कही है। हमने कहा अगर मान लीजिए आपके इस स्टेटमेंट को मान लिया जाए तो फिर कोई भी साधु कोई भी क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। मैंने उनसे कहा बड़े बड़े महाराज जी हैं, विहार करते हैं तो अपने जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसके लिए वो ट्रस्टी बनाते हैं, 11 लाख का बनो, 1 लाख का बनो, 5 लाख का बनो, वो भी गलत हो गए। फिर मैं आचार्य जी के प्रकल्प के लिए काम कर रहा हूं, मैं भी गलत हो गया। दूसरा कोई साधु काम कर रहा है वो भी गलत हो गया। फिर मैंने बड़े महाराज जी से कहा आप भी गलत हो गए, क्योंकि आपने कहा कि एक गांव का पैसा दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए। तो अभी इंदौर का पैसा लोकोदय तीर्थ आगरा गया, तो आप भी इसमें फंस गए, स्ववचन बाधित हो गए। फिर हमने महाराज जी से ही पूछा, हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप मुझे ये बताइए कि काम कैसे किया जाता है, क्या मैं गलत हूं? महाराज जी ने कहा नहीं, आप गलत नहीं है। मैंने महाराज जी से कहा आप एक बार बोल दीजिए कि विनम सागर जी आपको आचार्य जी के समाधि केंद्र के लिए नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है, मैं आज बंद कर देता हूं। उधर से आज तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैं जहां कहीं भी जाता हूं, सुधा सागर जी महाराज जी का ये वीडियो पीछे पीछे जरूर वायरल हो जाता है, लोग वायरल कर देते हैं, हो जाता है। अब महाराज जी ने तो कह दिया। एक तो बहुत दिन बाद महाराज जी ने शिथिलाचार को लेकर के कोई बात कही। अभी बहुत दिन से महाराज जी शिथिलाचार को लेकर के कोई बात नहीं कह रहे थे, बात कही तो कही पैसे वाली, और पैसे वाली बात करी तो लोग के दिमाग में फिट हो गई। अब दुनिया में कोई भी क्षेत्र है, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, कुंडलपुर में समाज ही नहीं है, देश का पैसा लगा तब कुंडलपुर के बड़े बाबा बने, तब जाकर के चंद्रगिरी बना, जब जाकर के सिरपुर बना। तो ये हमारे यहाँ की तो पद्धति रही है कि किसी भी शावक को गुरु के प्रकल्प से जोड़ते हैं, जोड़ करके वहां तक धन की राशि की व्यवस्था बनाते हैं। फिर हमने महाराज जी से पूछवाया, ब्रह्मचारी प्रदीप भैया को फोन लगाया, और ये फोन अकेले में नहीं लगाया। उस वक्त हमारे पास 6 साधु बैठे थे और कम से कम 40 लोग बैठे थे, मेवाड़ के, बेगू के, चेची के, जातला के, ये भैया भी बैठे थे। हमने कहा सबको एक साथ सुनो कि वहां से जवाब क्या आता है। वहां से मात्र एक जवाब आया कि दिल्ली तरफ के साधुओं के लिए बात कही विनम्र सागर जी, आपके लिए कोई बात नहीं कही। आज भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कहता हूं, मैं कोई भी काम करता हूं 100% की ईमानदारी के साथ करता हूं, 100% की ईमानदारी के साथ। और ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ अपने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के प्रकल्पों के लिए काम करता हूं। अगर आपको लगता है, किसी भी बड़े और धुरंधर महाराज जी को लगता है कि मैं गलत करता हूं, वो सोशल मीडिया में एक बार बोल देंगे कि विनम्र सागर गलत तरीके से पैसा मांग रहा है, मैं जीवन भर के लिए पैसे के मांगने का त्याग कर दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन मेरी ईमानदारी है। और एक बात तो मैं और भी कहना चाहूंगा, आचार्य जी के किसी भी प्रकल्प की जवाबदारी हम जैसे छोटे साधु की तो थी ही नहीं, ये जवाबदारी तो थी बड़े बड़े निर्यापक महाराज जी लोगों की। बड़े बड़े साधुओं को गुरुदेव के इस प्रकल्प को संभालना चाहिए था, वो तो पता नहीं कहां चले गए। 2 साल में किसी भी बड़े साधु महाराज जी ने गुरुदेव के किसी भी प्रकल्प के लिए कोई काम नहीं किया। जब कोई काम नहीं करेगा तो घर को चलाने के लिए कोई तो हल उठाएगा, तब जाकर के मैंने हल उठाया। आज मैं खेती करता हूं, जगह जगह जाकर के जनता को जोड़ता हूं, तो पीछे पीछे किसी को लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी प्रभावना हो जाए या काम हो जाए। तो मेरी प्रभावना अंगद की प्रभावना के जैसी है। मैं तो अपने राम का अंगद हूं, हनुमान भी नहीं हूं, अंगद हूं। मेरे मन के अंदर गुरुदेव के प्रति अपार भक्ति है।
मैं अपार भक्ति के साथ लोगों को जोड़ता हूं, सहजता में जोड़ता हूं, जो जिस तरीके से जुड़ जाए, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। लेकिन ये सुधा सागर जी महाराज जी का जो वीडियो आप लोग सुनते हैं, कोई भी साधु मांगे पैसा नहीं देना, कोई भी आरिका मांगे पैसा नहीं देना, अगर बड़े महाराज जी कह दें कि ये बात मैंने विनम्र सागर जी के लिए, अपने संघ के किसी साधु के लिए कही है, मैं आज के बाद जीवन में किसी से पैसे की बात नहीं करूंगा, मैं जिनवाड़ी में हाथ रख के कसम खाता हूं। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहा कि ये काम, जिन शासन को ऊंचा उठाने का काम, क्या हम जैसे छोटे साधु का है? आप मुझे बताओ, हम जैसे छोटे साधु का उम्मीद किसकी? बाप के मरने के बाद पगड़ी बड़ों बड़ों के सिर में बांधी गई और काम छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। सोचना चाहिए था। 10 बड़े निर्यापकों का काम था कि ये 10 के 10 बड़े बड़े महाराज जी, जिसमें मैं गर्व के साथ कहूंगा मुनिश्री संभव सागर जी महाराज, मुनिश्री योग सागर जी महाराज प्राणपण से अपनी गुरु जी की भक्ति के लिए परिचय दे रहे हैं। ये जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो दुनिया को दिख रही है। लेकिन और भी जो बड़े बड़े महाराज जी हैं, उनकी जवाबदारी थी, उनने जवाबदारी जब नहीं संभाली या नहीं देख रहे हैं, तब छोटे से साधु को देखना पड़ रहा है। हम तो सामान्य मुनि हैं भैया, हमारी तो कोई ज्यादा हैसियत भी नहीं है, और हम रहें और ना रहें, हम तो बस इतना सोचते हैं कि बड़े बड़े आचार्यों का शासन जीवंत बना रहे, उन्हीं की प्रभावना बनी रहे। इसलिए धरती पर हम मेहनत करते, हमको क्या मिलता सिवाय बदनामी के? लेकिन उसके बाद भी हम काम करते रहते हैं। लेकिन सुधा सागर जी महाराज जी का वीडियो पीछे पीछे वायरल होता रहता है। जब मैंने प्रदीप भैया के माध्यम से महाराज जी से पूछ लिया, जब मैं संतुष्ट हो गया, तब फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा हो सकता है महाराज जी ने मुझसे कहा हो। तो महाराज जी से मैंने पूछा तो महाराज जी ने कहा आपके लिए कुछ भी नहीं कहा, दिल्ली तरफ के साधुओं के लिए कहा है। ये बात विश्वास ना हो तो 50 लोग खड़े कर सकता हूं मैं। महाव्रती सत्य बोलता है। बेगू के, चेची के, जातला के 40 लड़के बैठे थे उस वक्त कमरे के अंदर जहाजपुर में। जब मैंने पूछा, मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज, हमारे निसर्ग सागर जी, निस्वार सागर जी महाराज, हीरक छुल्लक सागर जी महाराज सब बैठे थे। सबकी उपस्थिति में पूछा, क्योंकि हर चीज में आजकल प्रमाण पत्र लगता है। अंधेरे में मोर नाचा किसने देखा? तब ने सबके बीच में नाच करके पूछा। जब जवाब मिल गया तब मैं अपना काम लगातार कर रहा हूं। और वैसे भी कहूंगा, हम जैसे छोटे साधु की तो कोई हस्ती नहीं भैया। बड़े बड़े निर्यापक महाराज जी लोगों का काम था, उन्हीं महाराज जी का काम था जिनको करना चाहिए था। लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा तो कोई तो मेहनत करेगा। तब मैंने अपनी मेहनत का बीड़ा उठाया है और मैं कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा। क्षेत्र किसी का भी हो, समाज किसी की नहीं, समाज सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की है। हम सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े जादूगर हैं, लेकिन ऐसा नहीं।